तो चलिए गाइस, अब हम लोग शुरू करते हैं इनफेरिंग रिलेशनशिप के साथ। हमने एग्ज़ाम 1 कंप्लीट कर लिया है और अब मैंने सोचा है कि उसके एग्ज़ाम 2 और 3 से कंटिन्यू करने से पहले हमारा बाकी के पैटर्न्स देख लेना भी सही रहेगा, वरना एक ही पार्ट पे फोकस करना। मे बी कुछ लोगों का 20 मार्च को भी एग्ज़ाम है, तो मे बी वो भी इस वीडियो को देख रहे हो तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रह जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी कोर टेस्ट के सेकंड पार्ट से कंटिन्यू किया जाए इनफेरिंग रिलेशनशिप, और हम सारे जब हम कवर कर लेंगे सबके एक एक एग्जाम, फिर वापस से हम कॉन्टिन्यू न्यूमेरिकल सीरीज़ के एग्जाम 2 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए तो हमारा प्लान यही है और आगे आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कोर टेस्ट का। ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 1 इनफेरिंग रिलेशनशिप्स का। इनफेरिंग रिलेशनशिप में सबसे पहले हम टाइम देख लेते हैं। टाइम सुन के आप लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, तो डरिएगा मत। ठीक है, आपको 10 मिनट्स मिलेंगे 22 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। 10 मिनट्स 22 क्वेश्चन, इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 27 सेकेंड पर क्वेश्चन। ओके, तो 22 सेकेंड आप ये लगा के चलिए कि आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ही कम है। एक बार आप क्वेश्चन को देखिए, फिर आप बताइएगा क्या कम है या ज़्यादा है। ठीक है, मे बी आपके पास टाइम बच भी जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें ट्रिक्स वगैरह ना क्वेश्चन के साथ में समझ आएंगे आपको, ऐसे में इंडिविजुअली आपको कोई भी ट्रिक नहीं बता सकती हूँ। क्वेश्चन है उसको समझा, उसके अंदर जो ट्रिक लगी मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दी, वैसे अलग से कोई भी ट्रिक मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल ये दो रिलेशनशिप है, ये दो वर्ड इक्वल के इस साइड दे रखे होंगे और दो वर्ड इस साइड दे रखे होंगे। इनमें इन दोनों में सिर्फ इन दोनों में कोई रिलेशनशिप होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ कम हो रहा है, यहाँ कुछ बढ़ रहा है, तो यहाँ भी कुछ कम हो रहा होगा, यहाँ कुछ बढ़ रहा होगा। ऐसा रिलेशनशिप हमें इनमें से कोई ढूंढना है। या फिर दूसरा हमारा ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ, फॉर एग्जांपल हमारा ये इसका पार्ट हो सकता है, तो ये भी इसका पार्ट होना चाहिए। इस टाइप का हमारा कोई रिलेशनशिप हो सकता है। तो मतलब रिलेशनशिप किस टाइप का है वो हमें यहाँ पे पता लगेगा। हम एग्जांपल देखते जाएंगे और हमें समझ आता जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, टॉल स्मॉल, एक चीज़ बड़ी है एक चीज़ छोटी है, मतलब अप्स एंड डाउन का रिलेशनशिप है। ओके, तो ऐसा ही कुछ इनमें भी होगा। थ्रिस्टी हंग्री, आपको कुछ लग रहा है अप एंड डाउन का? नहीं ना। हैप्पी सैड, हाँ यार कुछ तो लग रहा है, लाइक यहाँ हैप्पी कुछ अच्छी सी चीज़ है, सैड कुछ इमोशंस हमारे कम या बुरे हो रहे हैं उस टाइप से। समरी वोम, नहीं यार, समर और वोम दोनों सेम टाइप के रिलेशनशिप हो गए, तो समर में तो गर्मी होती है ना, तो कुछ लगा नहीं। एग्जॉस्टेड फीबल, अब देखिए यहाँ पे फीबल का हमें मीनिंग नहीं पता। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनका हमें वोकैब होंगी। अब देखिए इनफेरिंग रिलेशनशिप से हर क्वेश्चन आपको हर वोकैब नहीं आती होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मोर एक्यूरेट एलिमिनेट करके देखना है, या फिर मोर एक्यूरेट आपको कौन सा लग रहा है वो देखना है। अब देखिए मोर एक्यूरेट आपको ये लग रहा है। अब एग्जॉस्टेड फीबल का आपको मीनिंग मेरे को तो नहीं पता, मे भी आपको पता हो। तो फीबल का मीनिंग नहीं पता, तो मुझे तो यही लग रहा था, तो मैंने ये टिक कर दिया एंड एग्जैक्टली यही एक राइट आंसर है। आप एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपको समझ आ गया होगा शायद मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वही सेम रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में होगी, और हमें इनमें से मोस्ट एक्यूरेट आंसर निकालना है। ठीक है, और वो कैब या नहीं समझ आती सबको हर एक वो कैब, तो कई बार तुक्के भी चलते, कई बार कुछ भी गलत चलता है। एक बात बताइए, टोल स्मूथ, इसकी लाइक आपको पढ़ने में रिलेशनशिप इंक्रीज डिक्रीज देखने में आपको 2 सेकेंड लगे होंगे, 2 सेकेंड मैक्सिमम। वही प्रैक्टिस करोगे तो सेकंड 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, इसमें हो जाएगा। टोल स्मॉल पढ़ते ही समझ आएगा। फिर आप चारों ऑप्शंस को देखोगे, 1-1 सेकंड आप पर ऑप्शंस को दोगे। फिर जो एक्यूरेट होगा उसको आप देखने में मे भी आप 1 सेकंड और लगा दो। ये आपको लग रहा होगा कि मैं 1-1 सेकंड लिख रही हूँ, बट ये सीरियसली बहुत जल्दी हो जाता है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेकेंड में आपके सबसे इजी वाले क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। मैं आपको 3 सेकंड एक्स्ट्रा भी देती हूँ, तो 10 सेकंड में आपके ये इजी वाले क्वेश्चन है जिनकी आपको वोकैब भी बहुत अच्छे से आती है, आप रिलेशनशिप को देखते ही समझ पा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में हो जाने चाहिए। लाइक 10 भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, पढ़ते ही हो गया, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है ये, तो यार आप तो मैम ऐसे ही बोल रही हो। नहीं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैंने खुद ने किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, चलिए लगाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपने पोज करके ट्राई कर लिया, मैं पीछे हट गई हूँ, पोज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ हमें दे रखा है लेटर, कि
ब्लैंक छोड़ रखा है, यहाँ पे चैप्टर दे रखा है, ये ब्लैंक छोड़ रखा है। यहाँ से कुछ आइडिया नहीं लगेगा, लाइक कुछ वर्ड्स का खेल है, ऐसा सा बस इतना सा समझ में आया है। यहाँ पे हमें पढ़ के आइडिया लगेगा। लेटर वर्ड और चैप्टर बुक, ये एक आप थोड़ा सा रिलेशनशिप देखें। देखिए वैसे तो सारे पढ़ के ही आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। तो लेटर जो है ना वर्ड से बना होता है, एक लेटर वर्ड से बना होता है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है तनु, तनु ये एक लेटर है और ये वर्ड से बना हुआ है, तो लेटर मेड अप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब चैप्टर है वो बुक के अंदर होता है, तो आपको लगता है यही आंसर होगा? देखिए लेटर कंसिस्ट ऑफ वर्ड, चैप्टर कंसिस्ट ऑफ बुक, आपको लगता है लेटर कंसिस्ट ऑफ वर्ड, चैप्टर कंसिस्ट ऑफ बुक? ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी यार, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, हम भी जब पढ़ाते हैं तब तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। वर्ड कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, वर्ड इज कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, तो वर्ड इज कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड बुक इज कंसिस्ट ऑफ चैप्टर्स। हाँ यार आंसर तो एक्यूरेट लग रहा है। ये हमें ना थोड़ा बोल के देखते हैं ना, लाइक वर्ड कंसिस्ट ऑफ लेटर राइट, बुक कंसिस्ट ऑफ चैप्टर राइट, तो इस टाइप से भी हमें कई बार रिलेशनशिप मिल जाती है। बोल के देखें, बोल के देखें, उससे आपको ज़्यादा आइडिया मिलता है। ये मेरी एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैंने यूज़ की है, लेकिन मेरे को काफ़ी चीज़ें आती नहीं थी, उसके बाद भी मैंने एग्जाम क्रैक करने की मेरी ये एक बहुत अच्छी ट्रिक थी इनफेरिंग रिलेशनशिप्स में, ठीक है। तो इस ट्रिक का आप लोग इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल वर्ड कंसिस्ट ऑफ लेटर, बुक्स कंसिस्ट ऑफ चैप्टर, तो हाँ यार आंसर तो एक्यूरेट लग रहा है। अब ये क्यों सही नहीं है ये भी हम देख लेते हैं। लेटर स्टोरी, लेटर से स्टोरी, पहली बात इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं लग रहा था, इनके बीच में तो क्या ही निकालें। लेटर न्यूज़पेपर, हाँ हो सकता है लेटर से न्यूज़पेपर बने, बट चैप्टर से पेपर बनेगा नहीं यार, ये कोई वो नहीं है। लेटर वो क्या है, लेटर से वो क्या बन सकती है, चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ ये थोड़ा थोड़ा बेटर है, बट ये जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। मैंने बोला था मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट, ओके। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है ए वाला। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे, कर लिया ट्राई, चलते हैं। देखिए क्लॉक जो है, पहले तो ये पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्लॉक जो है वो हमें टाइम दिखाती है, ये एरो इस साइड होनी चाहिए। क्लॉक जो है वो हमें टाइम दिखाती है। हमें यहाँ से तो सिर्फ इतनी सी रिलेशनशिप समझ आ रही है, और इन दोनों के बीच में कोई हमें देखना है क्या दिखा सकता है। आर लेटीट्यूड दिखाता है, नहीं। जो यहाँ पे रिलेशनशिप है ना वही हमें यहाँ पे बोल के देखनी होगी। जैसे क्लॉक टाइम दिखाती है, आर लेटीट्यूड दिखाता है, नहीं। थर्मामीटर टेम्परेचर दिखाता है, राइट, हाँ हमें ये आंसर तो लग रहा है, बट आगे भी देख लेते क्या पता एलिमिनेट हो जाए। वेदर क्लाइमेट दिखाता है, नहीं, गलत है। टाइड मून दिखाता है, नहीं, ये भी गलत है। तो क्या आंसर आएगा, बी। इजी था, हाँ ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। चेयर, एगल एक बर्ड है, चेयर एक फर्नीचर काइंड ऑफ है। अब मुझे नहीं पता कि हमें यहाँ से सिर्फ इतना समझ आ रहा है। अब ऑप्शन पे चलते हैं। चेयर, सोफ़ा, कोई रिलेशनशिप नहीं लग रहा, मे भी दोनों बैठने की चीज़ है, ऐसा कुछ रिलेशनशिप हो सकता है। एगल, मैमल, ये दोनों बर्ड एक कैटेगरी में डिफाइन हो रहे हैं, तो हाँ कह सकते हैं, बट हम आगे भी देख लेते हैं क्या पता एलिमिनेट हो रहा हो। चेयर, आर्म चेयर, थोड़ा एगल नेस्ट, एगल नेस्ट में रहता है, ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इनके बीच में मुझे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इस वजह से मैं इसे एलिमिनेट कर रही हूँ। चेयर पे बैठते हैं, एगल पे फ्लाई करते हैं, चेयर पे बैठते हैं, एगल पे फ्लाई करते हैं, नहीं, ये गलत है। चेयर एक फर्नीचर है, एगल एक बर्ड है। मोस्ट एक्यूरेट, इससे ज़्यादा एक्यूरेट तो ये लग रहा है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना है, इन पर ट्राई, डायरेक्ट मिल रहा है आंसर, तो इस वजह से डी वाला हमारा ज़्यादा एक्यूरेट हो गया। और ये था यहाँ का, थोड़ा बोल के देखिए, इसमें भी आपको देखिए थोड़ा देखेंगे ना, सिर्फ समझ नहीं आएगा आपको कि चेयर, सोफ़ा, एगल, मैमल, हाँ यार लग तो रहे कुछ, बट चेयर एक फर्नीचर है, एगल एक बर्ड है, हाँ यार ये आंसर सही है। तो बोल के देखना बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस में। तो डेट्स ऑल, अब सोल्व करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। तो चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं 5 to 8 क्वेश्चन सोल्व करना। एक बार तो आप सबसे पहले पॉज कर लीजिए, आप लोग खुद ट्राई करिए, और ट्रिक वही वाली है, बोल के देखना, ठीक है। कर लिया ट्राई, शुरू करें, ओके चलिए।
एंड ये ऑक्टोपस है, मेरे थोड़े लिखने में मिस्टेक हो गई है, ऑक्टोपस।